फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से झूठा अपयश मिलता है, झूठा कलंक मिलता है, बदनामी होती है। यही वजह है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो उसके निवारण के लिए सिम्मत्तक मणि की कथा का सुनने का विधान है। तो वही मणि की कथा मैं बहुत ही कम समय में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के राज्य में एक सत्रजीत नाम का व्यक्ति था। उसने भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने एक मणि दी थी और उन्होंने कहा था कि जैसे ही प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश इस मणि पर पड़ेगा वो एक मन सोना प्रकट करेगी। सत्रजीत की ये जो मणि थी वो उसे अत्यधिक वैभव प्रदान कर रही थी, संपत्ति प्रदान कर रही थी, क्योंकि वो हर रोज उसे एक मन सोना प्रदान करती थी। एक बार की बात है, भगवान बलराम के दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना ये मणि राजकोष को दे दी जाए, राजकोष में आ जाए। इससे ये होगा कि प्रजा के हित में इस मणि का उपयोग होगा, पूरे द्वारिका राज्य का वैभव बढ़ेगा। लेकिन सत्रजीत से जब उन्होंने ये बात कहलवाई तो उसने इस मणि को देने से मना कर दिया। उसने कह दिया कि ये मणि मैंने अपने पुरुषार्थ से कमाई है, ये मेरी अपनी निजी संपत्ति है, ये मणि मैं उसे नहीं दूंगा। बलराम जी को बहुत क्रोध आया, वो उससे युद्ध के लिए जा ही रहे थे, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि एक राजा अपनी प्रजा का पालक होता है, उसका कोई अधिकार नहीं कि वो अपनी प्रजा से बलपूर्वक उसकी संपत्ति को छीने। उसके बाद बलराम जी ने यह विचार अपने मन से हटा दिया। इधर सत्रजीत के दिमाग में ये बात घर कर गई कि भगवान श्री कृष्ण उसकी मणि को चुराने का कोई ना कोई यत्न अवश्य करेंगे। उसका बड़ा भाई जब वन में जा रहा था शिकार खेलने के लिए, तो उसने कहा कि कहीं तुमसे बहला फुसला के कोई ये मणि ना ले ले। तो उस मणि को वो अपने साथ वन में लेके गया। वो उस मणि को अपने गले में पहनकर, एक चेन के माध्यम से उसे गले में पहनकर वन में गया। वहाँ जब वो वन में गया तो उसको शेर का वो शिकार करना चाहता था, लेकिन पशु शक्ति के आगे वो नहीं टिक पाया और शेर ने उसी का शिकार कर दिया। वो शेर उसे मारने के बाद जब जा रहा था, उसके पंजों में वो मणि कुछ इस तरह से उलझ गई कि जहाँ भी वो जाता वहाँ पे तीव्र प्रकाश पड़ता। वहाँ पे उस वन में जामवंत जी भी रहते थे। उनकी दृष्टि जब उस मणि पर पड़ी तो उन्होंने उस शेर से युद्ध किया और फिर वो मणि उससे ले ली और उसके बाद वो मणि उन्होंने अपने आवास में ले जाकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दी। जामवंती उनकी अपनी संतान नहीं थी, वो किसी ऋषि की कन्या थी जो उन्हें वन में मिली थी। बहुत छोटी थी जब उन्हें वन में मिली थी। उन्होंने लालन पालन किया उसका और फिर वो कन्या सुंदर युवती बन गई। तो वही जामवंती थी जिसे वो अपनी पुत्री के समान प्रेम करते थे। उस मणि के प्रकाश से उसकी जो गुफा थी वो बहुत अधिक प्रकाशित हो गई थी। और जैसा कि उस मणि के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो मणि हर दिन एक मन सोना प्रकट करती थी। इधर भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वारिका में थे, उन पर मणि की चोरी का सीधा आरोप लग गया। उन पर मणि की चोरी का सीधा आरोप इसलिए लग गया क्योंकि जब उसका भाई वापस लौट कर नहीं आया तो वन में उसकी खोज के लिए गए। वहाँ पे उसके खून से लथपथ वस्त्र प्राप्त हुए और मणि वहाँ से गायब थी। अब कोई पशु तो मणि लेकर नहीं जाएगा, तो सबने ये अनुमान लगाया कि जरूर भगवान श्री कृष्ण ही वो मणि लेकर गए हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का गहरा आघात लगा। उन्होंने प्रजा के सामने प्रण किया कि यदि वो मणि को वापस नहीं ले आ पाए तो वो प्रजा में अपना मुख नहीं दिखाएंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। वन में उन्होंने मणि की खोज की। तभी उन्होंने एक गुफा देखी जो मणि के प्रकाश से प्रकाशित थी। उस गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो वहाँ पे देखा कि जो जामवंती थी वो उस मणि के साथ खेल रही थी। उसके हाथ में वो मणि थी। भगवान श्री कृष्ण को अचानक से वहाँ देखकर जामवंती घबरा गई। उसने अपने पिताजी को आवाज़ दी। जामवंत जी वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बिना उनका परिचय मांगे उनसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। जामवंत जी से जब भगवान श्री कृष्ण मणि मांगे कि जिसकी संपत्ति है उसे वापस करना है मुझे, इस मणि को मुझे लौटा दीजिए, तो जामवंत जी ने उसे देने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये मणि मैंने एक सिंह से पाई है और ये मणि मैं नहीं दूंगा। इस पर दोनों का युद्ध होने लगा। ये युद्ध कई दिनों तक चला और जब जामवंत जी कई दिनों तक युद्ध करते हुए थक गए तो वो जान गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और उसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के
त्रेता युग वाले भगवान श्री राम के दर्शन किए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मणि उन्हें दे दी और साथ ही अपनी कन्या के विवाह के लिए उनसे प्रार्थना भी की। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती को अपने साथ लिया और वो वापस द्वारिका चले गए। इधर सत्यजीत अपने आप पे बहुत लज्जित हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वो उसकी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लें। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह अपनी सूझबूझ से न केवल उस मणि को पाया बल्कि उन्हें 2 रानियों से उनका विवाह भी हो गया, सत्यभामा से और जामवंती से। तो फ्रेंड्स, ये थी सिमंतक मणि की कथा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।